अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हमने स्टार्ट करने हैं एक्सरसाइज 1.2 और हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की जो वीडियो क्वालिटी है उसको आपने 360 के ऊपर जो है वो फिक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की कंप्लेन आ रही थी कि सर जो वीडियो होती है उसका जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं है। तो स्टूडेंट आपने करना ही है, सबसे पहले अपने जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360 या 360 से आप चाहे उसको फिक्स कर लेना, तो आपको ये वीडियो जो है वो क्लियर नजर आएगी। तो आइए आगे जो हम लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 1। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिफाइन किया था, हमने पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्या करता है, फाइंड कंपोजिशन एफ और जी, कंपोजिशन जी ऑफ एफ और कंपोजिशन एफ ऑफ एफ और कंपोजिशन जी ऑफ जी। कहता आपने कंपोजिशन जो है वो फाइंड करनी है किसके दरमियान, एफ और जी के दरमियान, जी और एफ के दरमियान, एफ और एफ के दरमियान, जी और जी के दरमियान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी डी 4 पार्ट है। जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो कितनी है जी, 4 कंपोजिशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट जो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी, कहता है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू है 3 ओवर एक्स माइनस 1। ये स्टूडेंट दो फंक्शन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, दो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है वो गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, कंपोजिशन फाइंड करनी है एफ और जी के दरमियान, फिर हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है जी और एफ के दरमियान, फिर हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है एफ और एफ के दरमियान, और फिर हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है जी और जी के दरमियान। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं, कंपोजिशन फाइंड करते हैं हम एफ और जी के दरमियान। तो अगर हम बात करें, हमें पता है कि वी नो दैट ए पार्ट स्टूडेंट हम सॉल्व करने लगे, वी नो दैट कि कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, कि जो कंपोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब भी हमने इसमें दो फंक्शन की तरह कंपोजिशन फाइंड करनी होती है, तो जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हमने पुट करनी होती है। अब यहाँ देखो, जिस तरह हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे x की वैल्यू हो 1 गिवन, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। आपने अब यहाँ पे यही सपोज करना है, f ये सारे के सारे आपके पास क्या है, x ही है, मीन के हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 3 ओवर x माइनस 1। सबसे पहले तो हमने जाना है कंपोजिशन की डेफिनेशन के ऊपर, हमने क्या पढ़ा था उसकी डेफिनेशन से कि f ऑफ g ऑफ x जो है वो इक्वल टू होता है f ऑफ g ऑफ x के, कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड ये जो f है ये वैसे रहेगा, और यहाँ पे g ऑफ x आ रहा है, g ऑफ x की जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वो क्या गिवन है फ्रेंड, वो हमारे पास है 3 ओवर x माइनस 1। ठीक है, कंपोजिशन हमने फाइंड कर रहे हैं किसकी, f ऑफ g ऑफ x की। डेफिनेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे f ऑफ यानी कि f इंटू जी ऑफ x आ रहा है, तो g ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 3 ओवर x माइनस 1, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो फ्रेंड ये आ रहा है f ऑफ 3 ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ x, इनके f ऑफ x जो है वो इक्वल टू है 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे x की जगह पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है, तो यहाँ पे x यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 ओवर x माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में जिस जगह पे x आ रहा है, हमने x यहाँ पे 3 ओवर x माइनस 1 जो है उसको पुट कर देना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, ये हमारे पास f ऑफ x है, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2
इंटू 3/x माइनस 1 और ये प्लस 1। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई होके ये 6/x माइनस 1 प्लस 1। अब स्टूडेंट हम इस ऊपर जो है वो एलसीएम जो है वो अप्लाई कर देंगे। जब हम इसके ऊपर एलसीएम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा x माइनस 1, ये 6 वैसे ही, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके x माइनस 1। तो कंपोजिशन f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू 6 में से 1 निकाल देंगे स्टूडेंट 5 प्लस x ओवर x माइनस 1। तो ये फर्स्ट ए पार्ट की हमारे पास कंपोजिशन है स्टूडेंट वो आ जाएगी, कंपोजिशन f ऑफ g हमारे पास क्या आ जाएगी 5 प्लस x ओवर x माइनस 1। आगे स्टूडेंट इसका बी पार्ट जो है वो देखते हैं। कंपोजिशन अब हमने फाइंड करनी है g और f के दरमियान। तो बाय डेफिनेशन हम इसको स्टूडेंट किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं g कंपोजिशन f ऑफ x जो है वो इक्वल टू होता है g इंटू f ऑफ x। बाय डेफिनेशन स्टूडेंट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जब स्टूडेंट हम बाय डेफिनेशन लिख लें तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है, जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट ए पार्ट में देखो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था g ऑफ x, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी थी g ऑफ x की। अब सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है f ऑफ x, और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है 2x प्लस 1। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट हम f ऑफ x की वैल्यू लगाएंगे, वो हमारे पास क्या है 2x प्लस 1। फिर स्टूडेंट हमने क्या करना है, जब हम सेकंड फंक्शन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो वो जो वैल्यू हमने पुट की है उसको g फंक्शन में पुट करना होता है, यानी कि फिर उसकी वैल्यू को हमने जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें पुट करना होता है। पहले हमने जब भी कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो पहले हमने सेकंड फंक्शन जो आ रहा होता है उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। जब हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो फिर उस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में पुट करना होता है। देखो हमने यहाँ पे सेकंड फंक्शन की वैल्यू पुट की g ऑफ f ऑफ x 2x प्लस 1। अब इस वैल्यू को हम सेकंड फंक्शन कौन सा है g ऑफ x, यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू 3 ओवर x की जगह पे हमें ये वैल्यू लगा देनी है 2x प्लस 1 और ये माइनस 1। वैसे स्टूडेंट अब ये प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल होगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 3 ओवर 2x। तो ये हमारे पास बी पार्ट जो है इसकी कंपोजिशन आ गई, जिसकी g और f की जो कंपोजिशन है वो स्टूडेंट आ गई, वो क्या है 3 ओवर 2x। इस तरह इसका सी पार्ट स्टूडेंट, अगर हम सी पार्ट को देखें तो इसमें हमने कंपोजिशन जो फाइंड करनी है f और f के दरमियान कंपोजिशन फाइंड करनी है, मीन के f कंपोजिशन f ऑफ x। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसको बाय डेफिनेशन लिखना है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि f कंपोजिशन f ऑफ x जो है वो इक्वल टू होता है f इंटू f ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आ रहा होता है उसकी हमें वैल्यू पुट करनी होती है। अब f ऑफ x आ रहा है स्टूडेंट, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है 2x प्लस 1, तो इस जगह पे आप इस फंक्शन की वैल्यू लगा देंगे, तो ये f कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ, यहां पे हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, वो क्या आ रही है 2x प्लस 1। अब इस वैल्यू को हमने देखो f आ रहा है, तो इस वैल्यू को हमने f फंक्शन में पुट कर देना है। ये हमारे पास f ऑफ x फंक्शन, यहां पे x आ रहा है, तो इस वैल्यू को हमने इस फंक्शन में x की जगह पे पुट कर देना है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, f कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 1। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2
प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू आ गया 4x प्लस 2 प्लस 1 3। आगे स्टूडेंट्स का डी पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। अब डी पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है जी और जी के दरमियान। डी पार्ट में इसमें हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है जी और जी के दरमियान। तो स्टूडेंट बाय डेफिनेशन सबसे पहले हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं कि जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स जो है इक्वल टू होता है जी इंटू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये जी तो वैसे रहेगा स्टूडेंट, और ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 3 ओवर एक्स माइनस 1, तो 3 ओवर एक्स माइनस 1। अब देखो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जी यहाँ पे एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे एक्स पे क्या वैल्यू आ रही है 3 ओवर एक्स माइनस 1। इसका मतलब इस फंक्शन में हमने एक्स यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा 3 ओवर एक्स माइनस 1 और माइनस 1। और इनके ऊपर हम करेंगे एलसीएम अप्लाई। जब इनका एलसीएम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये स्टूडेंट इस तरह से कुछ आ जाएगा जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये स्टूडेंट 3 वैसे ही इन दोनों में मैं एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 3, और ये इधर जाकर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स प्लस 1। अगेन स्टूडेंट हम इसको वैसे ही लिखेंगे जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये ऊपर जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1, और ये हमारे पास 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 माइनस एक्स। तो ये स्टूडेंट जो डी पार्ट है उसकी कंपोजिशन भी आ जाएगी। ये किसके दरमियान कंपोजिशन आई है, जी कंपोजिशन जी जो है वो हमने फाइंड की है, यानी कि जी और जी के दरमियान जो कंपोजिशन है वो हमने फाइंड की है। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सेकंड पार्ट में फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स गिवन है वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू है 1 ओवर एक्स के। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन फाइंड करेंगे एफ और जी के दरमियान। ए पार्ट को हम सोल्व करेंगे, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी दो फंक्शन के दरमियान कंपोजिशन फाइंड करना है तो हम उसको किस तरह से बाय डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम बाय डेफिनेशन लिखेंगे। बाय डेफिनेशन हम इसको हमें पता है कि लिख सकते हैं कंपोजिशन एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन हम एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये स्टूडेंट वैसे लिखा आ जाएगा एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ। अब स्टूडेंट देखो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ रहा है। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या गिवन है 1 ओवर एक्स के। तो जहां पे हम क्या करेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो लिख देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, बाय डेफिनेशन हमने लिखा, यहां पे आ रहा था जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो क्या थी 1 ओवर एक्स के, उसको हमने यहां पे लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन को देखें तो यहां पे क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है एफ ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहां पे एक्स आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस x की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, x यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स, यहां पे क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस साइड पे भी x यहाँ पे क्या आएगा, अगर इस साइड पे x यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब इस साइड पे भी x यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम
इसको फिर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, और इस फंक्शन में जिस जगह पे x आ रहा है वहां पे x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1/x²। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/x² प्लस 1। अब फिर हम इसके ऊपर एलसीएम अप्लाई करेंगे। जब एलसीएम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x² 1 प्लस ये से मल्टीप्लाई होके x²। तो हमारे पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x², और इसका जो स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x। हमारे पास जो f कंपोजिशन g ऑफ x है वो स्टूडेंट किसके इक्वल आ गई स्क्वायर रूट 1 प्लस x² ओवर x²। आगे बी पार्ट, बी में हमने क्या फाइंड करना है, कंपोजिशन फाइंड करनी है जी और एफ के दरमियान। तो इसका बी पार्ट जो वो देख लेते हैं, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो मेथड स्टूडेंट वही है जो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट की है। सबसे पहले जी हमने क्या करना होता है, इसको बाय डेफिनेशन अप्लाई, यानी कि डेफिनेशन अप्लाई करनी होती है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो जब ए पार्ट में स्टूडेंट हमने किया था तो ये आ रहा था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स आ रहा था, तो हमने जी ऑफ एक्स यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी थी। अब यहां पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे अब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, तो वो हम यहां पे पुट करेंगे। तो ये जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स वैसे ही इक्वल टू जी ऑफ, और यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब अगर हम फंक्शन g ऑफ x को देखें तो यहां पे आ रहा है g ऑफ x इक्वल टू 1/x²। अगर यहां पे x आ रहा है तो यहां पे x का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहां पे आप देखो x यहां पे क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1x प्लस 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे भी क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल का स्क्वायर। मीन के हम यहां पे अगर यहां पे x यहां पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, तो इस साइड पे भी x पे क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं g कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू, इसको यहां पे पुट करेंगे ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो g कंपोजिशन f ऑफ x जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1। ये हमारे पास बी पार्ट जो आंसर है वो आ जाएगा कि कंपोजिशन जी और एफ जो है वो इक्वल टू किसकी आ जाएगी 1/x प्लस 1 के। आगे स्टूडेंट सी पार्ट, और सी पार्ट में हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है एफ और एफ के दरमियान। तो बाय डेफिनेशन एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। इस साइड पे एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, ये एफ वैसे ही। अब स्टूडेंट यहां पे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 आ गया। यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इसका मतलब इस फंक्शन में जिस जिस जगह पे एक्स आ रहा है उस
उस x यहाँ पे हमने वैल्यू क्या पुट कर देनी है, स्क्वायर रूट x प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा f कंपोजिशन f ऑफ x इक्वल टू, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास इसकी जो कंपोजिशन है वो आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले हमें कंपोजिशन की डेफिनेशन अप्लाई करनी होती है, फिर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद आपने x की वैल्यू जो है उस फंक्शन में पुट करनी होती है, तो आपके पास क्या आ जाता है, उसका आंसर आ जाता है। आगे है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में जो हमने कंपोजिशन फाइंड करनी है वो g और g के दरमियान जो है वो फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट, इजी सा मेथड है। सबसे पहले हम इसको बाय डेफिनेशन हमें पता है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, g कंपोजिशन g ऑफ x, हम इसको लिख सकते हैं g इंटू जी ऑफ x। ठीक है, जब हम इसको बाय डेफिनेशन लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आई है उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है। अब यहाँ पे फंक्शन आ रहा है g ऑफ x, और यहाँ पे देखो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 ओवर x स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से g कंपोजिशन g ऑफ x इक्वल टू, ये g वैसे ही और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आ रही है, 1 ओवर x स्क्वायर। जब आप फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू पुट कर ले तो फिर नेक्स्ट वैल्यू जो वो x की होती है, जो फंक्शन यहाँ पे आ रहा है उस फंक्शन में आपने x यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी होती है। अब यहाँ पे x आ रहा था, यहाँ पे x यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 ओवर x स्क्वायर। इसका मतलब इस g फंक्शन में आपने x यहाँ पे 1 ओवर x स्क्वायर जो है वो पुट कर देना है। तो ये वैसे आ जाएगा g इंटू जी ऑफ x, और यहाँ पे x यहाँ पे ये 1 ओवर x स्क्वायर होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट जो हम सोल्व करेंगे, जब इसको स्टूडेंट हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये x की 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास g कंपोजिशन g ऑफ x जो है वो इक्वल टू आ जाएगा x 4 के। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट या फर्स्ट 2 पार्ट जो वो मैंने आपको करवा दिए हैं, जो लास्ट 2 पार्ट है वो आपने इसके खुद करने हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हमको मैथ नहीं आता। ठीक है, आपने सेम इन्हीं स्टेप के ऊपर, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया, पार्ट नंबर 2 किया है, इसके चारों पार्ट जो हमने फाइंड करने थे वो किए, सेम इसी तरह आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd और 4th पार्ट है वो इन्हीं स्टेप के ऊपर जो है वो खुद करना है।